Amity TV. I am Anupama Upadhyay, student of Mass Communication from the department Amity School of Communication. मैं आज आपके सामने मौजूद हूँ। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हम लेके आएंगे आपके सामने, तो हमारे साथ आज मौजूद है मिस कल्पना मैम, जो कि एक बिजनेस वुमन है और साथ ही साथ वो एक फाउंडर प्रेसिडेंट है WECS एसोसिएशन की। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है यहाँ पे। और मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप अपने बिजनेस के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा कुछ बता दीजिए। बिल्कुल। और अभी हमारे बिजनेस का 10 साल हुआ है। इस ग्रोथ के सिस्टम में हमारे अभी 5 शोरूम हैं और हमारा रिटेल और होलसेल है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, 19 हैंडलूम, 3 पावरलूम और 25 चरखा हमारा चलता है। अभी हम कुछ दिनों में एक और नया लॉन्च किए हैं जो कई सारे देश के सभी स्टेट की हैंडलूम की साड़ियाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा अभी हम कुछ दिनों बाद फूड की भी एक बड़ी इंडस्ट्री डाल रहे हैं। तो ये हमारे बिजनेस की यात्रा है और इसके क्रम में जो प्रॉब्लम्स आए उसको फेस करते हुए मैंने एक सेटअप डाला है अच्छा सा, और चाहते हैं कि अब ये दिन ब दिन ग्रोथ करे। बिल्कुल बिल्कुल ग्रो करेगा मैम। जैसे कि हम जानते हैं कि उद्यमिता खुद में ही एक बहुत बड़ी चुनौती की बात है, और बीइंग अ वुमेन, महिला होते हुए आप इस क्षेत्र में आई हैं, तो आपके इस बिज़नेस के यात्रा में जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी मुश्किलें आई हैं, तो किन सब मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा? हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आई वो हम करेंगे क्या, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी व्यवसाय करने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, घर या बाहर। तो सबसे पहले वो प्रॉब्लम आती है कि आप जैसे ही बोलेंगे कि हम उद्यमी बनेंगे तो आपको प्रॉब्लम वहीं से शुरू हो जाती है। यानी उद्यमी मतलब है कि उस ज़रूरत भी क्या है, या महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा आता है कि आपको अगर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और आपको पैसे की अगर ज़रूरत नहीं है तो आप फिर काम क्यों करोगे। तो काम करने के लिए काम करना चाहिए, अपनी सफलता के लिए, अपनी पहचान के लिए काम करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने काम किया। और ऑब्वियसली महिलाओं को तो दोहरी जिम्मेदारी है ही। हम जिस जिम्मेदारी को हम एक माँ, पत्नी, बहन जो भी हैं, जो एक सिंपल सा वर्ड आता है ना कि ये हाउस वाइफ है, तो ये हाउस वाइफ तो सारी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी तरह का जॉब कर रही हों या किसी भी अच्छे सफलता को प्राप्त कर रही हों, तो हाउस वाइफ तो वो सब हैं जो अपने घर को मैनेज कर रही हैं, वो हाउस वाइफ हैं ही। तो वो तो सबको रहना है। उसके बाद आपने जो भी अपनी सफलता के आयाम खोजे हैं उनको उसको पाने की जो जर्नी होती है उसमें महिलाओं को और लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा ज़रूर एफर्ट डालना होता है। मैम, आपने बताने में एक बहुत ही मार्मिक बात कही कि काम करने के लिए काम करना होगा, और अगर जुनून है तो कुछ भी पॉसिबल है। मैम, आप अपने जो एसोसिएशन है WECS एसोसिएशन, आप उसकी फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, तो आप इस एसोसिएशन को कैसे देखते हैं? क्या इस एसोसिएशन का लक्ष्य है, और ये एक्चुअली एसोसिएशन है क्या, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। बिल्कुल। मैंने अपनी उद्यमिता शुरुआत की, मैं किसी प्रकार से स्किल नहीं थी, कोई हमारे किसी तरह से हमारे मेंटोरशिप और हम क्या करें पूरा वैकेंट था। हम भी पढ़ाई कर रहे थे और बस जब लगा कि अब हम कुछ अच्छा मकाम नहीं ले पाएंगे पढ़कर, तो लगातार चूँकि पढ़ नहीं पा रहे थे और वो PT वगैरह में निकलता था लेकिन फाइनली मेन में नहीं हो पाता था, तो लास्टली हमने इसको सोचा कि अब हम बाइंड अप करते हैं और हम अब बिजनेस करेंगे, लेकिन क्या करेंगे यह पता नहीं था। तो इसलिए ही आज हम इस धीरे धीरे हम जो हमको अपने बिजनेस करने में जो प्रॉब्लम आया, जो गिर गिर कर सीखे, जो हर दिन नए नए प्रॉब्लम्स आते थे और उसको फेस करते गए, उसी को मैंने थोड़ा थोड़ा दूसरों को भी बताना शुरू किया, दूसरी महिलाओं को भी, दूसरी लड़की मतलब अदर्स जो हैं जिनको जो आप कैसे आप बिजनेस को बीट कर सकते हो, कैसे आप कर सकते हो, तो दूसरे को भी बताते गए। उसी में यह धीरे धीरे यह एसोसिएशन खड़ा हो गया और आज जो है पूरे बिहार से 10,000 प्लस महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हमारे पटना के आसपास से 4,000 प्लस महिलाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैम, एमिटी यूनिवर्सिटी पटना के कैंपस में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है?
मैं बहुत दिनों से एमिटी से जुड़ी हुई हूँ, काफ़ी दिनों से मेरा आना जाना है। और जब भी यहाँ आए हैं तो फैकल्टी के द्वारा, चेतना मैम के साथ तो हम आए हैं, लेकिन हमेशा वीसी सर से और सारे फैकल्टी से मिलके काफ़ी अच्छा लगता है। सही कहा है किसी ने कि अगर हाथ से हाथ जुड़ा के आगे चले तो क्या कुछ नहीं मुमकिन है। मैम, अगला सवाल का आंसर तो मतलब मैं भी बहुत दिल से चाहती हूँ जानना, वो ये है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो युवा दर्शक आपको देख रहे हैं, स्पेशली मैं बोलूँगी कि गर्ल्स जो देख रही हैं आपको, जो चाहती हैं कि आगे जाके कुछ बिजनेस करें, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? हमारे आज के कार्यक्रम का नाम ही है युवा उद्यमी बने, और चूंकि हम महिलाओं के लिए ही काम करते हैं तो ऑब्वियसली इसको आप युवती उद्यमी बने भी कह सकती हैं। तो यही जोश जगाने के लिए ही हम लोग ये अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं कि आप जाने की उद्यमिता क्या है। हम अभी एक MSME के असिस्टेंट डायरेक्टर सर को भी बुलाए थे ताकि आप सब चीज़ को बेसिक एक पैकेज देना चाहे। कुछ हमारी जो है युवा कमेटी की जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब हैं, वो लोग खुद अपने आप में रोल मॉडल हैं, उनको भी लाए हैं। यानी आप एक सफल अपने एज की लड़कियों को भी देखें कि वो आपसे आगे जा चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा उद्देश्य, और मैं आशा करूँगी कि इससे बहुत सारे गर्ल्स को हेल्प मिले। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। Stay tuned with Amity TV for more such thrilling interviews.